अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्शन और रिकर्शन की टाइप्स। रिकर्शन और रिकर्शन की टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। तो सबसे पहले रिकर्शन से क्या मुराद है। रिकर्शन का मतलब अगर कोई भी फंक्शन है वो अपनी बॉडी अपनी डेफिनेशन के अंदर अगर अपने आप को कॉल करता है तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिकर्शन। मतलब अगर कोई फंक्शन है मेरे पास, उस फंक्शन ने अपनी बॉडी के अंदर दोबारा खुद को ही कॉल कर लिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन। ओके, व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इन इट, अब यहाँ अपनी डेफिनेशन के अंदर तो उसे रिकर्शन बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ये मेरे पास रिकर्सिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड रिटर्निंग टाइप है, इसकी एफ नेम या आइडेंटिफायर है, इसका इंटीजर टाइप एक आर्गूमेंट इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ। लास्ट लाइन देखें जी, ये लास्ट लाइन है जो है, इसमें ये फंक्शन जो है ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये ब्रेसिस से लेके इस ब्रेसिस तक फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की बॉडी है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है दोबारा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन। अभी ये फंक्शन मैं रन करके ड्राई रन करूँगा, और ये जो है मेरे पास कंडीशन, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है इफ़ आई ग्रेटर देन 5, अगर आई जो है वो 5 से बड़ा हो जाता है तो हम कंट्रोल जो है वो रिटर्न कर जाए, इस फंक्शन से रिटर्न करके मेन में चला जाए, यहाँ जहाँ से इसे कॉल आई थी वहाँ पे चला जाए। तो सी आउट करवाया हुआ है एल्स में, मतलब एल्स मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन अगर 5 से बड़ा होगा तो फिर ये कंट्रोल रिटर्न करेगा, और अगर नहीं बड़ा होगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर ये वाली तो चलेंगी। सी आउट करवाए, जो आई की वैल्यू है आई में एक इंक्रीमेंट करवाए, और दोबारा एफ को जो है वो कॉल कर ले आई की वैल्यू एक इंक्रीज़ करके। तो ये बेसिकली ये जो फंक्शन है ये मेरे पास काम करेगा, इसके अंदर 5 से छोटे नंबर और बराबर, मतलब 5 तक ही नंबर प्रिंट करवाएगा, जो भी हम आई में वैल्यू पास करेंगे वहाँ से। मतलब अगर आई में मैं 0 पास करता हूँ तो 0 से लेके 5 तक ये मेरे पास नंबर प्रिंट करवाएगा। ओके, इसे हम बोलते हैं बेस कंडीशन। कि जब ये वाला जो प्रोसेस है फंक्शन कॉल का, दोबारा फंक्शन कॉलिंग का, ये मैं कैसे एंड कर सकता हूँ। इट टेल्स व्हेन टू स्टॉप दिस प्रोसेस। ये जो प्रिंटिंग का, इंक्रीमेंटिंग का और ये फंक्शन कॉलिंग का प्रोसेस है, ये कब स्टॉप करना है। ये कब स्टॉप करना है जी, इफ़ में बता दिया हमने कि जब हमारा आई जो है वो 5 से बड़ा हो जाए तो फिर स्टॉप करना है। तो अब इसका कोड ओके, ये मेरे पास एक फाइल, और ये मेरे पास मेन फंक्शन है, और ये यहाँ पे मैंने ये फंक्शन जो है वो एफ डिक्लेयर करवाया। सेम फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, एफ को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया, इसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेयर किया। और ये मेन है, मेन उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप, उसे मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया है। तो मतलब जो भी आप करें यहाँ पे वो मैंने पास किया फंक्शन को। अब ये है फंक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, फंक्शन की डेफिनेशन है। और इसके अंदर मैंने वो सेम इफ़ आई ग्रेटर देन 5 बेस कंडीशन, तो रिटर्न कर जाए कंट्रोल, और नीचे लिखा हुआ है कि आई प्रिंट करेगा, और आई को ये इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट ये इसी लाइन पे आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा बाय 1, इंक्रीज बाय 1, मतलब आई की वैल्यू अगर 1 है तो इस लाइन पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और देन वो वैल्यू जो 2 है वो हम दोबारा इसी फंक्शन के अंदर पास कर देंगे लास्ट से। तो अब मैं इसे करता हूँ रन, और देन इसे ड्राई रन करेंगे। मेन में मैंने 1 पास किया है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5, तो ये 1 to 5 करेगा, मतलब 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक ये नंबर्स जो है वो प्रिंट करवा देगा। 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक इसने प्रिंट करवा दी। अब इसने ये काम कैसे किया, ये सारा ये सेम मैंने स्लाइड बनाई हुई है इसकी, तो ये वाली है डायरेक्ट टू सिस्टम। ओके, सबसे पहले मैंने फंक्शन को किया मेन में कॉल, मैंने उस फंक्शन को मेन में कॉल किया हुआ है। ये जो f1 फंक्शन है मैंने मेन में कॉल किया हुआ है इसे। अब मेन में मैंने क्या पास किया, इसे 1, मेन से कॉल आई है इसे, इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम मेन से कॉल आई है, तो मेन फंक्शन से 1 वैल्यू के साथ आर्गूमेंट 1 पास किया इसके अंदर। यहाँ पे आया तो आई की वैल्यू 1 है, अब मैं वहाँ से करूँगा कि मेन से कॉल किया इसे, तो ले जी एफ के अंदर एफ वाले फंक्शन में
1 आर्गूमेंट पास किया है और ये कॉल आई है मेन से, तो क्या होगा यहाँ पे 1 से आई है तो बेस कंडीशन चेक होगी जी, आई ग्रेटर देन 5 है, क्या 1 बड़ा है 5 से, नहीं बड़ा, आई की वैल्यू 1 है ना, क्या 1 बड़ा है 5 से, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि कंट्रोल यहाँ आएगा, वो आई की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, आई की जो भी वैल्यू है इस वक्त, आई की वैल्यू है 1, तो कंट्रोल 1 प्रिंट करवा देगा। सही है, हमारे पास आउटपुट पे आ गया 1, मैं लिख ही जाता हूँ इधर, आउटपुट पे आ गया हमारे पास 1। ओके, फिर कंट्रोल ने क्या किया, यहाँ पे आया और एक इंक्रीमेंट कर दिया आई की वैल्यू में, आई की वैल्यू थी 1 तो आई की वैल्यू होगी 2, तो अब इस फंक्शन के अंदर हमने 2 पास किया है। सही है, फंक्शन के अंदर हमने 2 पास किया है, मतलब फंक्शन को लास्ट लाइन पे फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया है विद वैल्यू ऑफ 2, आई की वैल्यू 2 के साथ, ये प्रिंट करवाया उसने 1, आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया है और एफ ऑफ 2 मतलब आई की वैल्यू एक इंक्रीज करके और फिर आई पास किया तो फिर आई की वैल्यू 2 कर दी उसने, मतलब 2 के साथ अब फंक्शन कॉल किया है, एफ ऑफ 2 मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है फंक्शन में, वॉइड इंट आई इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, फिर वो बेस कंडीशन चेक करेगा, 2 ग्रेटर देन 5 है, फॉल्स है, तो फिर वो ये तीनों प्रोसेस कर देगा, 2 प्रिंट करवाएगा जो भी आई की वैल्यू, तो आई में 2 था तो 2 प्रिंट करवाया, इंक्रीमेंट करवाया और देन उसके अंदर इंक्रीमेंट करवा के उसने आई दोबारा कर दिया तो 3 पास कर दिया बेसिकली, तो देन 3 के साथ एफ फंक्शन में 3 पास किया इस दफ़ा, फिर 3 चेक किया उसने, 3 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, तो फिर वो यहाँ पे आया, उसने जो भी आई की वैल्यू थी, आई की वैल्यू इस दफ़ा 3 थी तो 3 प्रिंट करवाई और यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी, आई की वैल्यू 4 होगी और फंक्शन के अंदर दोबारा आई की वैल्यू जो थी 4 वो पास कर दी, तो अब यहाँ पे एफ ऑफ 4 मतलब, तो ये फंक्शन के अंदर जब 4 प्रिंट हुआ तो वो हमारे पास ये आ गया, तो ये बेसिकली कॉल हो रही है फंक्शन को, इस फंक्शन को मेन से कॉल आई और इस लाइन पे जो है इस फंक्शन को कॉल आ गई, मैं इसे ये किए जा रहा हूँ, और इस लाइन से जो है इस फंक्शन को कॉल आ गई, इस लाइन पे इस फंक्शन को कॉल आ गई, इससे इसको और इससे इसको। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई फंक्शन हम कॉल करते हैं ना तो रैम के अंदर स्टैक मेमोरी में उसके लिए ना मेमोरी एलोकेट हो जाती है, उसके वेरिएबल्स के लिए वो सारी चीज़ें एलोकेट हो जाती हैं। अब जब हम सेकंड टाइम उस फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फिर रैम के अंदर दोबारा से उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी दोबारा से, तो इसी तरह ये इतनी दफ़ा मेमोरी एलोकेट होती है रिकर्शन में, तो इसी वजह से रिकर्शन जो है वो काफ़ी मेमोरी के लिए मतलब स्टैक ओवरफ्लो का एरर भी इसमें आ जाता है ज़्यादातर, वो इसीलिए क्योंकि अगर इतनी दफ़ा वो एलोकेट करेगा मेमोरी तो स्टैक मेमोरी का हमारे पास फिनिट है, स्टैक मेमोरी का एक लिमिटेड साइज़ होता है ना हमारे पास, तो वो फिर मेमोरी से जब मेमोरी फुल हो जाती है तो फिर वो फंक्शन को के लिए एलोकेट करने के लिए वो नहीं मेमोरी बचती, तो फिर वो स्टैक ओवरफ्लो का आ जाता है हमारे पास, कोड जो है वो क्रैश हो जाता है हमारा। तो अभी करके भी देखते हैं उसे। ओके, यहाँ पे आ गया एफ के अंदर फिर 5 पास किया, 5 ग्रेटर देन 5 वो सारा कुछ, देन 5 वाले केस में जब 5 पास किया, 5 ग्रेटर देन 5 कंडीशन फॉल्स है, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि आई की वैल्यू 5 प्रिंट होगी, आई में एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और एफ के अंदर फिर 6 पास करेंगे, इसी फंक्शन के अंदर 6 पास करेंगे। ओके, इस लाइन पे 6 पास कर दिया तो फिर ये फंक्शन। ओके, अब इसमें एफ ऑफ 6 में जब एफ के अंदर हमने 6 पास किया आई की वैल्यू, फिर क्या होगा, क्या फिर भी ये बेस कंडीशन फॉल्स होगी? नहीं, ये बेस कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई ग्रेटर देन 5, आई की वैल्यू है इस दफ़ा 6 ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू है जी, तो कंट्रोल रिटर्न करेगा एफ ऑफ 6, मतलब जब 6 पास करेंगे ना इसमें तो कंट्रोल रिटर्न करेगा, कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल आई थी, जिस लाइन से इस फंक्शन को कॉल आई थी वहाँ पे रिटर्न करेगा। कहाँ से आईसीजी से कॉल, मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ ये वाला। ओके, इस फंक्शन को एफ ऑफ 6 को किस लाइन से कॉल आई थी, इसे आई थी कॉल जी यहाँ से, तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 6 के। अब इफ इसको जो है इस एफ ऑफ 6 इससे लास्ट पे क्या लाइन थी हमारे पास, इससे लास्ट पे कोई लाइन थी, मतलब लास्ट पे हमने रखा हुआ है ना फंक्शन, यार
ये लास्ट पे हमने कॉल किया हुआ है ना फंक्शन, तो उसके नीचे कोई लाइन है क्या? नहीं है कोई लाइन, तो कंट्रोल वापस चला जाएगा। ये फंक्शन कॉल पूरी हो गई है एफ ऑफ 5 वाली, तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 5 पे। एफ ऑफ 5 पे उस पे भी वो भी नीचे ही लिखा हुआ है, लास्ट पे लिखा हुआ है, मतलब ऊपर से उसने सारा प्रोसेस कर लिया, ऊपर से उसने कंडीशन चेक की है, ऊपर से उसने नंबर प्रिंट करवाया है, ऊपर से उसने वो किया है, फिर फंक्शन कॉल जब की थी तो फिर वो आगे गया था ना, उसने फंक्शन कॉल की तो फिर वो स्टैक के अंदर वो सारा प्रोसेस हुआ। लेकिन अब तो वो रिटर्न कंट्रोल वापस आ रहा है। अब यहाँ पे अब ये फंक्शन कॉल कंप्लीट हो चुकी है। और एक और बात कि जब फंक्शन कॉल कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो जो स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेटेड होती है ना, वो फिर डी एलोकेट हो जाती है, वो मेमोरी फ्री हो जाती है हमारे पास। स्टैक मेमोरी नॉट हीप, हीप को हम एक्सप्लिसिटली खुद करते हैं। ओके, तो फिर ये हमारा जो है ये भी कॉल कंप्लीट हो गई है F5 की। अब F5 की कॉल कंप्लीट हो गई है, F5 को किधर से कॉल आई थी, सॉरी F4 को, ये कॉल कंप्लीट हो गई है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि F4 को किधर से कॉल आई थी, यहाँ से आई थी, तो फिर F4 के नीचे भी कोई लाइन नहीं है, मतलब यहाँ से थे ना, F के अंदर I5 पास किया तो नीचे कोई लाइन नहीं है, तो कंट्रोल वापस चला जाएगा जहाँ से कॉल आई थी उसे यहाँ से F4 से। तो अब F4 के नीचे, F4 जब पास किया उसके नीचे भी कोई लाइन नहीं है, तो इसी तरह कंट्रोल वापस आता जाएगा, F2 पे आ जाएगा। और फिर F2 जब फंक्शन को हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया था विद आर्गूमेंट 1, तो वो फंक्शन ने 2 को मतलब किया तो उससे नीचे भी कोई लाइन नहीं लिखी हुई, तो फिर क्या होगा, फिर कंट्रोल जाएगा मेन के पास, यहाँ से कंट्रोल मेन में चला जाएगा। बस यही सीन है इसका, रिटर्न कुछ नहीं करेगा क्योंकि वॉइड रिटर्निंग टाइप रखी हुई है मैंने इसकी। तो ये मेरे पास सिंपल सा था रिकर्शन का वो एग्जांपल। अब रिकर्शन की टाइप्स, रिकर्शन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट रिकर्शन, एक है इनडायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन तो यही है जो हमने डिस्कस कर ली है, क्योंकि इसमें क्या है, इफ फंक्शन इज कॉलिंग हिमसेल्फ इन इट्स बॉडी डायरेक्टली देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन, मतलब डायरेक्टली कॉल कर रहा है अपने आप को। देख लेते हैं, ये फंक्शन है, इसका नाम है एफ, डायरेक्टली इसने अपने आप को कॉल किया अपनी बॉडी के अंदर, तो ये है डायरेक्ट रिकर्शन। अब इनडायरेक्ट रिकर्शन को हम करेंगे, क्योंकि ये तो हमने अभी कर ली है। इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या रिकर्शन है वो हमारे पास, इनडायरेक्ट रिकर्शन का मतलब है कि अगर फंक्शन जो है वो इनडायरेक्टली अपने आप को कॉल करे, इनडायरेक्टली मतलब किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू अपने आप को कॉल करे। अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई फंक्शन f, यहाँ पे मतलब यही फंक्शन है जो हमने किया, इसी के थ्रू हम करेंगे इम्प्लीमेंट। यहाँ पे कोई कोड होगा और यहाँ पे इस फंक्शन f के ना लास्ट पे मैंने लिखा हुआ है फंक्शन g, और फंक्शन g है ये। अब फंक्शन g की बॉडी में मैंने फंक्शन f को कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली जब मैं फंक्शन f, ये वाला जो फंक्शन f है, इसे मैं जब मेन में कॉल करूँगा तो फिर क्या होगा कि फंक्शन f की बॉडी में लिखा हुआ है g, तो जब फंक्शन f को मैं मेन में कॉल करूँगा, फंक्शन f कॉल होगा तो उसके साथ फंक्शन g भी कॉल हो जाएगा, और जब फंक्शन g कॉल होगा तो उसकी बॉडी में f लिखा हुआ है, तो देन अगेन फंक्शन f कॉल हो जाएगा। ये प्रोसेस होगा हमारे पास यहाँ पे। अब इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास है जी ये तो f है, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ यहाँ पे कोई g, वेट कोई g फंक्शन है, और यार सिस्टम बिल्कुल फारिग हो गया, इंटीजर टाइप आर्गूमेंट इसके अंदर पास कर रहे हैं हम। और ओके, तो ये मैंने एक g जो है वॉइड रिटर्निंग टाइप का g एक बनाया है फंक्शन और डिक्लेयर किया है, सॉरी यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने क्या किया है, सेम वही, मैंने इसकी डेफिनेशन में f को कॉल कर लिया है, और मैंने f के अंदर ये जो f है इसके अंदर मैंने लास्ट लाइन पे g को कॉल किया हुआ है। तो इसे मैं करता हूँ जी रन, तो ये काम सेम करेगा जो हमारा f कर रहा था, क्योंकि मैंने उसमें कोई ज़्यादा कोड नहीं लिखा। तो लेकिन ये इनडायरेक्ट रिकर्शन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हमने कॉल किया मेन में f को, मेन में मैंने f को कॉल किया हुआ है ये, अब f की बॉडी में मैंने लिखा हुआ है g, तो जब कंट्रोल f को आएगा, कंट्रोल यहाँ से f की तरफ आ जाएगा, यहाँ से कंट्रोल जंप करके इस लाइन पे आ जाएगा, तो फिर वो यहाँ पे चेक करेगा, ये सारी चीज़ें करके वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वो g की डेफिनेशन की तरफ चला जाएगा, मतलब इस लाइन से वो कंट्रोल जो है वो जंप करेगा लाइन नंबर 19 से वहाँ पे जहाँ पे इस g फंक्शन की डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन ये है। तो
यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल। इसके अंदर वो f को दोबारा कॉल करेगा, इसके अंदर क्योंकि f को मैंने कॉल किया हुआ है तो कंट्रोल यहाँ से दोबारा f की डेफिनेशन पे चला जाएगा, शुरू में f के। तो बेसिकली आंसर तो इसका सेम ही आएगा 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास होती है इनडायरेक्ट रिकर्शन। इसमें हमने f को कॉल तो किया है लेकिन किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू f को कॉल किया है। तो ये हमारे पास था रिकर्शन का सिंपल सा टॉपिक।